ये टेबल थोड़ा पीछे लेते हैं। हाँ पीछे लो। वीडियो एडिट किया था। मैडम यहाँ पे मैडम इधर ओके। मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो गोवंडी से हुई है। वहाँ पे रह के मैंने पढ़ाई की है। और जो मैंने इंजीनियरिंग की है, सिविल इंजीनियरिंग की है साबुत सिद्दीक से, वो भी मैं गोवंडी से रह के किया हूँ। तो जब मैं पढ़ाई करता था तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी, छोटा घर रहता था। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब मेरा एक गोल था कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम देना है, यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है। तो उसको अचीव करने के लिए मुझे ये डायरेक्ट नहीं मिल गया। उससे पहले ये एग्ज़ाम देते हुए मैं दिल्ली में 1 साल रहा। 2018 में मैंने वहाँ पे 1 साल पूरा रह के प्रिपरेशन की। तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ था, लेकिन मैं बाकी एग्ज़ाम भी देता था। तो मैं रेलवे में एज अ सेक्शन इंजीनियर लग गया था। वहाँ पे मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हुए मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ तो मैं रेलवे में लग गया। वहाँ पे मैंने 3 साल काम किया। फिर तभी भी मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम छोड़ा नहीं था, फिर मैंने दिया, फिर मैं इंटरव्यू तक पहुँचा, लेकिन फाइनली नहीं हुआ था मेरा 2020 में। फिर मैंने एमपीएससी का एग्ज़ाम होता है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो एग्ज़ाम दे के मैं क्लास 1 ऑफिसर बना। फिर भी मुझे मतलब मेरा गोल था कि मैं यूपीएससी क्रैक करूँ। फिर मैंने 2023 में दिया तो मेरी 126 रैंक आई 2023 में यूपीएससी में। और फिर मैं 24 में दिया, फिर मेरी 70 रैंक आई 24 में। तो कंटिन्यू जो मुझे डिपार्टमेंट चाहिए था, जो मुझे चीज़ चाहिए थी, वो फाइनली मैंने अचीव कर ली। तो ये श्रेय पूरा ये तो मेरे पेरेंट्स को और जो मेरे टीचर हैं, मेरे दोस्त हैं, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है पूरी जर्नी में। 1-2 साल की तो जर्नी नहीं रही नहीं है, ये 4-5 साल की जर्नी थी। तो उसमें जो वालिदैन हैं, इनका बहुत सपोर्ट रहा, टीचरों का, दोस्तों का सपोर्ट था इसके अंदर, और एनजीओज़ थे उनका सपोर्ट था। फाइनेंशियली इतना वो नहीं थी, कंडीशन उतनी सही नहीं थी, तो बहुत सारे लोगों का सपोर्ट था इसमें। और गोवंडी में बोला जाता है कि वो एरिया गोवंडी, मानपुर, शिवाजी नगर का एरिया, वहाँ पे टैलेंट नहीं है। मतलब ऐसा शो किया जाता है कि वहाँ पे जो है वो मतलब एक कम्युनिटी को टारगेट करके बताया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। टारगेट बहुत है लेकिन वो चैनलाइज नहीं है, उनको डायरेक्शन नहीं पता है। लेकिन टैलेंटेड तो वहाँ पे बहुत है। वहाँ के जो बच्चे हैं उनमें जो डेयरिंग है वो बाकी लोगों में नहीं है। वहाँ जो रिस्क लेने की एबिलिटी है, वहाँ के जो लड़के हैं, लड़कियाँ अभी तो पढ़ भी रहे हैं, अभी लड़कियाँ बहुत अच्छा पढ़ रही हैं वहाँ पे, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे एबिलिटी है, सब कुछ कर सकते हैं वो, बस उनको थोड़ा एक मोटिवेट किया जाए और एक डायरेक्शन दिया जाए तो रिज़ल्ट वहाँ से भी आएगा। जैसे बाकी जगह से आता है वैसे वहाँ से भी आएगा। कोई डिफरेंस नहीं है बाकी बच्चों में और वहाँ के बच्चों में। सर अभी आए मैं जितने भी बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं गोवंडी के, जो भी स्टूडेंट है अभी पढ़ रहे हैं, उनको मैं बोलूँगा एक अपना आप गोल सेट कीजिए कि जो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट की तरफ आप अपना वो करो, रुझान गवर्नमेंट इसकी तरफ, सर्विस की तरफ लो कि गवर्नमेंट में इसको बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्राइवेट तो आप जॉब कर ही सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट पे आके आपके पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए कुछ कर सकते हो आप। तो ये थोड़ा ये सोच इस तरह इस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा कि लोगों के लिए कुछ किया जा सकता है इसमें। तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ या गवर्नमेंट सर्विस की तरफ में जो हमारे यंग हैं स्टूडेंट्स, उनको मोटिवेट करूँगा कि इसको शिफ्ट करो, प्राइवेट से गवर्नमेंट सर्विस की तरफ शिफ्ट करो। अभी आप जो है गोवंडी, अभी लोगों का प्यार, तो मैं आपको बताऊं कि ये लोगों के बोलने पे ये जन्मदिन सेलिब्रेट किया। मेरा कोई प्लान नहीं था आज से 2 दिन पहले कि मैं ये सेलिब्रेट करूं। मेरे जो लोग थे, चाहने वाले लोग पूरे महाराष्ट्र से, उनका प्रेशर बना कि नहीं, यही वजह से हम आपसे मिल सकेंगे, आपके ये गेट टुगेदर होगा। उस वही रीज़न की वजह से मैंने ये बर्थडे सेलिब्रेशन रखा। और आप देखेंगे कि यहाँ पर लोग बीड़, हिंगोली, महाराष्ट्र के हर कोने से लोग आए, सोलापुर, और चाहने वाले लोग हर कोने से यहाँ पहुँचे। और रही बात इनकी सर की, ये IAS बने, तो मैं इनके लिए बताऊँ कि हमारा मिशन ही एजुकेशन का है। मैं आपको बताऊँ, मैंने एक मुहिम छेड़ा हुआ है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, एक ऐसी पॉलिसी है जो स्लम के लिए फिट नहीं बैठती हो। 20 लाख रुपया डिपॉजिट देना, एक एरिया, स्पेसिफिक एरिया है,
वो रीच एरिया के लिए जो एक हाई क्लास एरिया है उनके लिए वो ठीक बनती है और हाई क्लास एजुकेशन के लिए ठीक बनती है। स्लम के लिए वो पॉलिसी नहीं बनती है। तो इलेक्शन से पहले हमने एजुकेशन मिनिस्टर से भी बात की थी कि स्लम की जो स्कूल है उनमें पॉलिसी में रियायत दिया जाए और ऐसी रियायत दिया जाए कि स्लम के स्कूल को स्लम रिहैबिलिटेशन जिस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन में लाते हैं वैसे एजुकेशन में भी लाइए, वो पॉलिसी लाइए। तो उस पर अभी आने वाले वक्त पे हम काम करेंगे और जितनी स्लम की स्कूल है उसको हम प्रमोट करने जा रहे हैं। अभी सेवक के नज़र से देखिए, मैं समाज सेवक हूँ, मैं लोगों का सेवा करने आया हूँ, उसमें जात धर्म नहीं देख रहा हूँ। मुझे सबसे बड़ी तकलीफ जो है वो एक जात धर्म की पॉलिटिक्स। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में और हमारे महाराष्ट्र में और गोवंडी जैसे स्पेसिफिक एरिया में यहाँ एजुकेशन की पॉलिटिक्स होनी चाहिए। कौन सा लीडर कितनी एजुकेशन को अपग्रेडेशन करता है उस पॉलिटिक्स पे बात होनी चाहिए। अगर सालों साल से एक ही आमदार और एक ही खासदार एक ही एरिया में आता है और वहाँ की अपलिफ्टमेंट एजुकेशन पे नहीं होती है तो वो फेलियर उस एमएलए की है, उस कॉरपोरेटर की है, उस खासदार की है। तो जो भी खासदार जो भी आमदार आता है उसको ये देखना होगा कि मेरे एरिया का मैं स्लम इसको एजुकेशन रिहैबिलिटेशन करता हूँ कि नहीं, मैं एजुकेशन में चेंजेस लाता हूँ कि नहीं। तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज वालिदा आपके साथ में थी? नहीं, देखिए, वालदा का जो सर पे हाथ होना वो अपने आप में एक इमोशनल की बात है, क्योंकि आज हम जो तरक्की कर रहे हैं वो हमारे माँ बाप की दुआओं से ही कर रहे हैं। और मैं पॉलिटिक्स हों दो या कोई भी सेगमेंट में हों दो, हर कहीं ना कहीं एक फेलियर होती है। जैसे साहब ने भी बोले, मेरे माँ बाप की सपोर्ट की वजह से यहाँ पहुँचा हूँ। और मैं भी यही कह रहा हूँ कि अगर हमारे माँ बाप हमको, मेरी वालदा जो अगर मुझे सपोर्ट नहीं करती तो मैं आज समाज सेवा नहीं कर सकता था। आज हमारे घर वालों के बीच में हम रह नहीं पाते हैं, हमको पूरे महाराष्ट्र का दौरा करना पड़ता है, घर से काफ़ी दिन दूर होना पड़ता है। तो वो एक होम सपोर्ट सिस्टम हमेशा से स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए मैं भावुक हो गया। और मैं ये बताना चाहूँ कि मेरी वालदा ने मेरे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया। कल उन्होंने, आज इंस्टाग्राम के ज़माने पे उन्होंने मेरे लिए कल रील बनाया, मेरे बचपन की फ़ोटोग्राफ्स लेके उन्होंने जो रील बनाया, दैट वाज द बेस्ट गिफ्ट टू मी। आज नौजवान जो है नहीं, नौजवानों को मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात ये जो कि हमको रिवर्स जाना होगा, मोबाइल को छोड़ना होगा, किताबों को अपनाना होगा। जब तक ये मोबाइल रहेगी तो हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। आज छोटा बच्चा होता है, माँ उसको चुप बिठाने के लिए मोबाइल हाथ में दे देती है। तो पेरेंटिंग भी, जो माँ बाप भी जो होते हैं अपने बच्चों को, वो ही गलत शुरुआत से एजुकेशन रॉन्ग दे रहे हैं। तो बुक्स हाथ में देना चाहिए। रही बात गोवंडी की, तो गोवंडी हो या कोई और लोकेशन हो, कोई और एरिया हो, एरिया से मत नापो। आप कोई भी सोसाइटी को एरिया से मत नापो, मजहब से मत नापो। ये देखेंगे कई बार हमने ये सुना है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, फूल खिलता है। तो हमेशा से गोवंडी जैसे इलाके में काफ़ी पोटेंशियल छुपा हुआ है और हमको ढूंढना होगा, वो एक लीडरशिप को ढूंढना होगा। यही इंटरेस्ट था, वो जो किताबें लेके गई थी, मेरा भी यही मानना है, इनमें से कोई एक IAS बनेगा ज़रूर, एक IPS जो बनेगा ज़रूर। हमारा भी ये इंटेंशन है कि गोवंडी जैसे इलाके से हम IAS और IPS क्रिएट करें। आप स्टार पर नहीं, ये तो पॉलिटिकल आप बात कर रहे हो। खैर, स्टार प्रचारक तो था मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से। माइनॉरिटीज की नुमाइंदगी करते हैं, माइनॉरिटीज नहीं, देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से तो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन मैं एक मजहब और एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैंने कहा कि मैं गरीबी को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। महायुति से गरीबों के लिए आप क्या करवा पाए? मैंने कहा ना पहले, एजुकेशन सिस्टम जो है इस पर ही सबसे पहला वर्क है हमारा, कि एजुकेशन की पॉलिसी को हम किस तरीके से स्लम के फेवर में लेके आए। ये सबसे बड़ा मेरी इनपुट रहेगी, इसमें हम सारा जल्दी ध्यान देंगे। मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला आपकी तरफ से चला था, आपने बहुत कोशिश की, वो मामला कहाँ तक पहुँचा? नई सरकार में उसका फॉलोअप होगा? अभी इसको आप पूरी तरह से पॉलिटिकल लेके जा रहे हैं, ये पॉलिटिकल माहौल नहीं है, अभी ये बोलना भी ठीक नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि एक IAS ऑफिसर है हमारे साथ में, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, सिर्फ मेरी पार्टी के नहीं। तो इधर तो ये फ्रेंडली माहौल है और हमको फ्रेंडली लेके चलेंगे। सलीम भाई के जो साथी हैं, सलीम भाई की कंपनी के जो लोग हैं, सलीम भाई के जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने आज सलीम भाई के बर्थडे के मौके पर हम सब लोगों को यहाँ पर मदऊ किया है कि हम उनको बर्थडे की मुबारकबाद दें, उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए उनको मुबारकबाद दें और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करें। मैं मनोज व्यवहारे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
असंगठित कामगार विभाग का महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सलीम सारंग जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, काफ़ी साल से हमने साथ में काम किए, पार्टी फॉर्मेशन से हम लोग साथ में रहे। मैं एक चाहता हूँ कि जो काम करेला बंदा है, जो काम करेला नेक दिल बनता है, उसको खुदा भी नवाजता है। तो ऐसे हमारे सलीम भाई को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, असंगठित कामगार विभाग की तरफ से, मेरे जितने संगठन हैं उनकी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कहना चाहूँगा, वो एक बहुत ही फास्ट और बहुत ही इंटेलिजेंट पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट है। पॉलिटिकल तो वो है ही, लेकिन वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा समाज का काम किया है और आज वो एनसीपी अजीत दादा पवार के गुट के उनका शुमार जो है अच्छे मुस्लिम नेताओं में होता है। हम लोग उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं। उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं। मैं तो ये कहूँगा, मैंने सलीम भाई को जब मैंने केक खिला रहा था मैं उनको, तो मैंने ये कहा कि सलीम भाई, हम लोग ये चाहते हैं कि बहुत जल्द आप एमएलए बन जाए, एमएलए नहीं एमएलसी बन जाए। एमएलए तो का इलेक्शन तो अभी 5 साल के बाद होगा। हमारे लोकप्रिय सलीम सारंग साहब मेरे प्रिय मित्र भी है, मेरे छोटे भाई भी है और उन्होंने आज उनका सालगिरह है, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ।